अब कौन सा क्वेश्चन बाकी है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। A point object is placed at 0, 0, 0 and a plane mirror is placed parallel to YZ plane at x equal to 2. Find the coordinate of image. इमेज के कोऑर्डिनेट बताने। कैसे बताओगे? कोई फिगर विगर नहीं बनाएंगे हम, ऐसे ही करेंगे इसको। कोई फिगर विगर नहीं, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है। अब देखो इधर, जैसे सपोज करो ये मैंने मिरर रखा, सपोज करो ये नोटबुक है। ये नोटबुक जो है दिख रही है आप लोगों को? यस सर। मुझे देखना। सपोज करो ये नोटबुक जो है ये मिरर है, ठीक है। और इस तरफ x होता है, ऊपर y, इधर z। इसको ऐसे रखा, बताओ कौन से प्लेन पे रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन पे। यहाँ ऑब्जेक्ट है एक 2 मीटर पे डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? इस मिरर से 2 मीटर डिस्टेंस पे बनी है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? 2 मीटर अंदर किसमें? जेड में बनेगी। हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है। वाई जेड प्लेन कौन सा है? ये ऊपर वाई और इधर आपके तरफ जेड, ऐसे रखा हुआ है। यस सर। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 2 मीटर पे। यस सर। x इक्वल टू 2 पे इमेज क्या बनेगी? x इक्वल टू -2 पे। यस सर। ठीक है। यस सर। जिस प्लेन पे रखा होता है उसको नहीं लेते हम, उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन को लेते हैं। आई बात समझ में? ये डीपीपी खत्म। डीपीपी 1 होगी ना कंप्लीट? यस सर। अब निकालो डीपीपी 2। डीपीपी 2 निकालो। एक सेकंड सर। डीपीपी 2 निकालो सब लोग। अब डीपीपी 2 करेंगे हम लोग। A rod of length 10 सेंटीमीटर निकाली सबने? सब लोग डीपीपी 2 निकाल लो। और रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं मैं। यस सर। लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर in such a way that the end farther from the pole is 20 centimeter away. Find the length of the image. इमेज की लेंथ फाइंड करनी है। डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर B1। कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ की 10 सेंटीमीटर है शायद, इसका 10 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रॉड जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ रखा हुआ है। yes, इसकी लेंथ खुद की 10 सेंटीमीटर है और इसका जो फारदेस्ट वाला पॉइंट है ये वाला, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी? तो कैसे करते थे हम लोग, याद है? यस सर, कल इसको करा A रखा पॉइंट है। मान लो, इसको B मान लो। बी पॉइंट। यस सर। ये कहाँ बनेगा? ये कहाँ दिखेगा मुझे? नीचे सर। ये नीचे दिखेगा, यहीं पे दिखेगा। यस सर। ए डैश मुझे यहीं पे दिखेगा। यस सर। बी कहाँ दिखेगा? बी इधर सर।
एक इधर। इधर b माइनस इनफाइनाइट पे दिखेगा, देखो फोकस पे रखा Yes, हुआ है। sir. Yes, sir. यस कहाँ दिखेगा? Minus infinite. माइनस इनफाइनाइट। तो इमेज की लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी इमेज की लेंथ, Yes, sir. है ना? Yes, sir. इनफाइनाइट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसका आंसर नहीं भेजना मैंने आप लोगों को, No, sir. तो मैं इसका आंसर चेक कर लूंगा। वैसे तो इनफाइनाइट होना चाहिए, 99% इनफाइनाइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 2, a point source is at a distance of 35 centimeter on the optical axis from a spherical concave mirror having focal length 25 centimeter। ठीक है, पहले तो जो डाटा दिया हुआ लिख लेते हैं। A point source is at a distance of 35 centimeter optical axis from a spherical concave mirror। स्फेरिकल कॉन्केव मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है कितनी? 25 सेंटीमीटर। पॉइंट सोर्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, at what distance along the optical axis from the concave mirror should a plane mirror place perpendicular to the principal axis for the image it forms due to rays falling on it after reflection from corner to coincide with the point source। इमेज के साथ, अब देखो इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज क्या बनेगी? वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू 1/f लगा देंगे, v निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो पहले v निकाल लो इसका, इसकी इमेज क्या बन रही है? 1 अपॉन वी प्लस यू माइनस कर लेंगे 1/35, कॉनकेव मिरर है तो वाले माइनस का 125 सॉरी 25, 1/v 1/35 माइनस 1/25, एलसीएम कितना आएगा? 175। एलसीएम 175। 35 से कितनी बार जाता है ये? 35 से 5। किसका मैसेज आ रहा है यार? तुम्हारे आ रहे हैं ना मैसेज वगैरह? No, sir. कितना 35? तुम्हारे आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। 35 से कितनी बार? 5 टाइम्स में 5 बार? यस सर। 7 बार? 5 5 और 25 से 7 7। ठीक है, यस सर। तो कहाँ इमेज बनेगी? 87.5 मीटर। v आया आपका 87.5, माइनस में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। माइनस 87, मतलब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, Yes, sir. और इसकी इमेज को कहाँ बनाएगा? यहाँ पर। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 87.5 सेंटीमीटर। अब मैं चाहता हूं कि जो रेज आए, यहाँ पे जो रेज आ रही है, वो रेज क्या करे इसको? वो पॉइंट सोर्स पे ही वो करे। क्या लिखा हुआ है? At what distance along the optical axis for the concave mirror should a plane mirror be placed perpendicular for the image it forms due to rays falling on it after reflection from the corner point। मतलब ये जो रेज आ रही है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आए, तो ऐसा कब पॉसिबल है?
बीच में जब दोनों के मिरर बीच देंगे। में, इन Yes, दोनों sir. के बीच में अगर मैं एक प्लेन मिरर रख दूं, एक दोनों प्लेन का बीच मिरर निकाल है, सकते हो। यस सर, अब रेज आएगी ऐसे करके इमेज फॉर्म हो जाएगी। यस सर, दोनों के बीच में बीच निकाल सकते हो ना, 87.5 माइनस 35, यस सर, माइनस 87.5, 61.25, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए, कितना बोला तूने? ये हो गया 52.5। इसका भी आधा करो, 2 टू जा 4, माइनस 52.5। माइनस क्यों आएगा? हाँ सर, माइनस आएगा। अच्छा आगे आगे इसलिए। हाँ अब सर माइनस क्यों लेना है हमें? 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो क्या होगा 26.5। ये डिस्टेंस हो जाएगी 26.25। ऑब्जेक्ट से 26.25 सेंटीमीटर पे मिरर रखेंगे तो उसकी इमेज बनेगी। आंसर क्या होगा इसका? 26.25 सेंटीमीटर। आया समझ में? यस अच्छा सवाल था ये। सर, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखना सर। फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया ना मैंने। सर वो फार्दर इंड नहीं होगा, फर्स्ट इंड है वही होगा 20 सेंटीमीटर मिरर से। फार्दर 20 सेंटीमीटर बोल रहा है ये। नो सर, अच्छा इंड है जो फार्दर फ्रॉम 20 सेंटीमीटर है सर। वो फार्दर इंड नहीं है, इंड है जो फार्दर फ्रॉम द पोल है। अच्छा, इन सच अ वे दैट द एंड फार्दर फ्रॉम द पोल। तो Yes, पोल sir. से जो फार्दर है। यस सर, फर्स्ट इंड 20 सेंटीमीटर है। अच्छा अच्छा, तो वो तो कर लोगे आप लोग। यस सर, B1 का देखो, B1 का देखो, वापस से 1 देखो। ये बोला पोल से जो फार्दर है या पोल के जो पास में, ये आपका 20 सेंटीमीटर पर, और ये खुद 10 सेंटीमीटर का। यस सर, ऐसा क्वेश्चन तो करवाया मैंने। यस Yes. फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर, इमेज निकल जाएगी। ए बी निकाल लेना, ठीक है, इमेज निकल जाएगी इसकी। यस सर। वही तो मैं सोचूं इनफाइनाइट तो नहीं आ सकता आंसर। B3, a concave spherical forms a threefold magnified real image for a real object. The distance from the object to the image is the distance from the object और image के बीच की distance दे रखी है 2.6 मीटर. What is the Yes, radius sir. of curvature of the mirror? अच्छा सवाल है। तो कौन सा क्वेश्चन था? 3 ना? यस सर। B3। तो इमेज डबल कब बनती है? कौन कौन से केसेस में बनती है इमेज डबल? ये फोकस है, इमेज कब डबल बनती है? या तो फोकस और पोल के बीच में हो, यस सर। या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। यहाँ ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज यहाँ बनेगी बड़ी। एक तो रियल इमेज बन रही है और एक वर्चुअल। क्या बोल रहा है? इमेज किसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। तो रियल कौन सी बनेगी? ये वाला। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। यस सर। बात समझ में आ रही है? ये आपका V हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका U हो गया। मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है 3 फोल्ड, 3 टाइम्स। रियल इमेज है तो पॉजिटिव में होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा। रियल इमेज के लिए m कितना होता है? पॉजिटिव में नेगेटिव में? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। तो हाइट ऑफ इमेज नीचे नेगेटिव में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव। और फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस V/U इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ हाइट ऑब्जेक्ट। ऑफ ऑब्जेक्ट।
m की जगह लिख देंगे माइनस एम बाय वी बाई यू, -3, माइनस से माइनस कैंसल, v बाय u इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू 3u। ठीक है, और मुझे क्या गिवन है, v माइनस यू का डिफरेंस गिवन है। v माइनस यू कितना गिवन है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है मुझे, यहां से यहां तक 2.6 मीटर। यस सर। ठीक है, तो v माइनस यू करेंगे तो 2.6 होगा। v की जगह 3u लिख दूं मैं, v इक्वल टू 3u लिख दूं, तो 3u माइनस u इक्वल टू 2.6, तो 2u इक्वल टू 2.6, तो u इक्वल टू 1.3। आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा 1.3 मीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, u निकल गया, v कितना हो जाएगा, v इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कितना होता है 3.9। u निकल गया, v निकल गया, f निकालना बड़ी बात है क्या, नो f निकल सर। जाएगा, f निकल जाएगा तो रेडियस निकल जाएगी, रेडियस 2f होती है। कर लोगे ये वाला, बताऊं पूरा, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। फिर B3 के बाद B4, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ना बच्चों, आ रहा है ना समझ में आप लोगों को। कितना रियल समझाता हूं। बनेगा उसमें? मैग्निफिकेशन नेगेटिव में मैंने क्यों लिया, यस सर। दो मिनट शोर हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पता है। यस सर। यस सर। मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। जब रियल ऑब्जेक्ट होगा, जब इमेज आगे बनेगी तो आगे हमेशा उल्टी ही बनेगी। यस सर। यस सर। तो अगर साइन कन्वेंशन लगाऊं मैं, तो हाइट ऑफ इमेज आपका नेगेटिव में, यस सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव आना चाहिए ना। यस सर। यस सर। मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में आना चाहिए। नेगेटिव। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव में। आई बात समझ में? यस सर। चंद्रास, हाँ सर। ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू। यस। B3 के बाद आप लेते हैं B4। B4 देखो क्या क्वेश्चन है। B4, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय अ स्फेरिकल कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 11.4 मीटर। The diameter of the moon is 3,450 kilometer and the distance between the earth and the moon is 3.8 into 10 to power 5। ऐसा मैंने एक सवाल करवाया था आप लोगों को, ऐसा सवाल करवाया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, लाइट आ रही थी, ऐसे लाइट भी नहीं, मतलब ऐसे मान लो ऐसे लाइट आ रही थी, उसकी इमेज कहाँ पर होगी, फोकल प्लेन पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन पे, पोल पे आ रही है थीटा एंगल पे, ये भी थीटा एंगल होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसकी जो साइज थी, हाइट ऑफ इमेज, वो कितना आया था, एफ थीटा आया था, कुछ याद है? ये फोकस हो गया, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया आपका। हाइट ऑफ इमेज अपॉन फोकस इक्वल टू tan थीटा, और एंगल बहुत छोटा बन रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ये एफ थीटा होगा। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, हमें एंगल के बारे में कंफर्म नहीं है।
मैं फोकल लेंथ दे रखी है इसकी, फोकल लेंथ ठीक है, फोकल लेंथ ले लूंगा। थीटा कैसे निकालोगे आप? थीटा निकाल सकते हो क्या? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहां से लाइट आ रही है उसकी हाइट 3450 10 to the power 5. 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5, ये दे रखा है ना किलोमीटर में। Yes sir, किलोमीटर में। इसकी वैल्यू रखना। ये थीटा हो गया आपका, क्योंकि एंगल बहुत छोटा बन रहा है, ये एंगल बहुत छोटा बनेगा, तो आप इसको थीटा लिख सकते हो। बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपकी इमेज डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन B5। सर हाइट ऑफ जो इमेज आपने लिया है तो इमेज का हाइट थोड़ी ना होगा। नहीं, आपका जो 1450। मून है, मून ऐसे होगा ना, यस सर, मून तो ऐसे होगा ना। यस सर। ठीक है, इमेज का हाइट तो उतना नहीं ना हुआ सर। इमेज का हाइट उतना नहीं Height होगा। of image, देखो ना यहाँ sir, height. tan थीटा इज इक्वल टू जो आपने लिखा है पर हाँ, उसको फोकस से मल्टीप्लाई करना, उसको फोकस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। फोकस इंटू 7.6 थीटा, है focus. Yes sir. आएगा फोकस से सर, मल्टीप्लाई करना आंसर पड़ेगा आएगा 6.9 सेंटीमीटर आंसर। हाँ, यहाँ फोकस की वैल्यू रखो, देखो फोकस कितना है, फोकल लेंथ है 11.4, 11.4 इंटू 3000 अपॉन 3.8। ठीक है, अभी 11.4 मीटर में दे रखा है, तो ये आपका आंसर मीटर में आएगा। यस ठीक है ना, फोकल लेंथ उसकी मीटर में दी थी तो मीटर में आएगा, फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 2 जीरो और लगा देना। 10.26 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 26 सेंटीमीटर 10.26 अप्रॉक्स में। कर लिया कैलकुलेट? यस सर। ठीक है, तो इतना ही आएगा, इतनी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, यस सर। B5, a candle flame 1 centimeter is high is imaged in a ball bearing of diameter 0.4 centimeter. If the ball bearing is 20 centimeter away from the flame, find the location and the height of the image. बॉल बियरिंग जो होता है, बॉल बियरिंग पता है आप लोगों को क्या होता है? यस बॉल बियरिंग देखा है आप लोगों ने? यस सर। बॉल बियरिंग, ठीक है, जो जहां पर भी रोटेशन का काम होता है, जैसे मोटर हो गया, आपका पंखा हो गया, यस सर, जहां पर उसमें भी लगे रोटेशन का काम है वहां पे बॉल बियरिंग लगे होते हैं। यस सर। जैसे मान लो ये शाफ्ट है, तो इसके आगे क्या होंगे, वो गोल गोल से बॉल्स होंगे। ठीक है, स्टील के बने हुए बॉल्स होते हैं, इस तरह से बॉल होता है, काफी शाइनी होता है उसकी सरफेस। ठीक है, तो उसमें आपको इमेज भी दिखाई दे सकती है, बहुत शाइनी होता है वो। तो एक तरह से कौन सा मिरर हो गया? ये तो कन्वेक्स मिरर कौन का सा काम करेगा सर। कन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। हम लोग इसको कॉन्वेक्स मिरर मान लेंगे। डायमीटर में पता ही है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें पीयूष? यस सर। भाई में दिखता है 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है सर 0.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आर ले लेता हूँ, आर 0.2 सेंटीमीटर। फोकस कितना हो जाएगा? फोकस इसका 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर। तो बॉल बेयरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे। यहाँ पे कैंडल है, कैंडल की हाइट क्या है? 1 सेंटीमीटर। इसकी इमेज निकाल सकते हो? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, निकल जाएगा। यस सर। 1/v प्लस 1/u 1/l निकाल लगा लेंगे देना, सर। v निकल जाएगा। ठीक है, यस। B6 अच्छा सवाल है। इसमें भी वही बताना है, इमेज वाले।
A U-shaped wire is placed before a concave mirror having radius of curvature 20 centimeter. Shown to find the total length of the image. इमेज की लेंथ क्या होगी फाइंड करना है. ये है अच्छा सवाल. करे कितने क्वेश्चन है इसमें? आज 2 ही डीपीपी हो पाएगी लगता है, मुझे लग रहा है. 8 क्वेश्चन है इसमें. अभी तो 6 पे ही है. हाँ हो जाइए, डीपीपी डिस्कस हो जाइए. अभी क्वेश्चन डिस्कस करना है. अगर एक एक क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. यस सर. ठीक है ना. तो लेकिन बहुत सारे बच्चे सबसे बेस्ट आप डाउट लिया करो ना, जिस क्वेश्चन में जिसको जो डाउट है वो बताया करो. अरे सब सारे बता देंगे, मुझे पता है. तूने जैसे पहला पूछ लिया, दूसरे ने दूसरा पूछ लिया, तीसरे ने तीसरा पूछ लिया, तो सारे डाउट में आ जाएंगे वो. नहीं सर, अगर फिर ना ऐसे अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना, पूरी क्लास खत्म हो जाती है फिर. हाँ हाँ देखेंगे, इसका भी अपन उपाय करेंगे कुछ. मैं क्या है कि सोच रहा हूँ कि फिर जैसे अब वो ऐप खुल जाएगा ना, ऐप बन जाएगा, तो उस ऐप में मैं फिर वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दूंगा इनको. हाँ ये भी सही है. है ना. लेकिन वो सब धीरे धीरे होगा. तो 7 मिनट बचे अपने पास. सर. चलो ये अगला वाला क्वेश्चन देखो. A U-shaped wire is placed before a concave mirror having radius of curvature 20 centimeter. ठीक है. B5 देखो. B6 से सॉरी. concave mirror, U शेप का वायर रखा हुआ है ऐसे करके. इस वायर की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है. इसके डिस्टेंस यहां से 15 सेंटीमीटर है. हाइट है और 2 हाइट है सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. ठीक है. यस इसकी इमेज की लेंथ बतानी है हम लोगों को. लेंथ मतलब जानते हो ना, यस सर. यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके. इमेज जो Yes, बनेगी, sir. इमेज भी ऐसी बनेगी. क्या है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? आर. रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है. यस सर. तो देखो इसको नाम दो ए बी सी डी. ए बी यहाँ पे ए बी डैश यहाँ बनेगा यस सर. क्योंकि 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही है. तो ए डैश आपको यहीं दिखेगा, बी डैश आपको यहीं दिखेगा. यस सर. ठीक है. सी कहाँ पे दिखेगा आपको? लेफ्ट साइड सर, इधर आ जाएगा. सी कहाँ दिखेगा? 1/b माइनस 1/15 माइनस 1/10. ठीक है. यहाँ से सॉल्व करोगे 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10. एलसीएम आएगा 30 2 3. ठीक है. कितना हो जाएगा? -1/30 -1/30. तो v हो जाएगा आपका 30. 30. v कितना हो जाएगा? -30. -30 कहाँ पर? 15 15 20. तो यहाँ कहीं होगा 10 सेंटीमीटर. ये हो गया सी डैश. अब इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. हाइट निकाल सकते हो यहाँ से? इसकी हाइट निकाल सकते हो? यस सर. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई यू. हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. 2 आ जाएगा. माइनस v. v कितना है? -30. u कितना है? u -15. ठीक है. तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 टाइम्स -4. -4 होगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. माइनस आ रहा है, नीचे आ रहा है. तो देखो ये तो 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर यस और सर. ये 4 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर. वीडियो ही पॉज हो गया.
क्लास खत्म।